आज संडे था और एक बार फिर उन्होंने जल्दी जल्दी दाल चावल बना दिए। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा हुआ। जैसे ही विमला देवी ने थाली की ओर देखा, उनकी भूख ही मर गई। तभी वे बोली, नेहा, पायल, फिर से दाल चावल। क्या आज भी तुम दोनों ने बस इतना ही बनाया है? मम्मी जी, आज बहुत गर्मी है, इसलिए हमने सोचा जल्दी बनने वाला खाना बना लेते हैं। हाँ मम्मी जी, वैसे भी गर्मी में हल्का खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और फिर दाल चावल जल्दी बन भी जाते हैं। अरे बहू, दाल चावल बुरे नहीं होते, लेकिन रोज रोज कौन खाता है? घर में सब चीज है, फिर भी तुम दोनों हर दिन यही दाल चावल बना देती हो। हाँ बहू, आज तो संडे है। आज राजेश और मोहित भी घर पर हैं। आज तो कुछ अच्छा बना देती। अरे कब तक एक ही खाना खाना पड़ेगा? हाँ पायल, मम्मी पापा गलत नहीं कह रहे। इतनी मेहनत करके मैं और भैया काम करते हैं ताकि घर में किसी चीज की कमी ना रहे, लेकिन जब खाने का समय आता है तो रोज वही जल्दी खाने वाला खाना देखकर मन दुखी हो जाता है। नेहा, तुम घर की बड़ी बहू हो, कम से कम तुम तो समझा करो। अरे अब खाना तो हमने बना ही दिया है ना। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हम दोनों कुछ करते ही नहीं। हाँ, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग देर तक रसोई में अलग अलग पकवान बनाते रहें। घर में और भी तो काम होते हैं, आप लोगों को क्या मालूम। नेहा और पायल की बातें सुनकर रघुवीर जी और विमला देवी को समझ आ गया कि दोनों बहुओं को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। पूरा परिवार चुपचाप खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गया। इसी तरह संडे का दिन बीत गया। अगली सुबह हमेशा की तरह राजेश और मोहित बैंक जाने के लिए तैयार हो गए। तभी राजेश बोलता है, नेहा, अरे भाई और कितनी देर लगेगी? जल्दी से नाश्ता लगा दो, हमें देर हो रही है। जी बस 5 मिनट, अभी आई। कुछ ही देर में नेहा और पायल ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर मेज पर रख दिया। ये क्या बनाया है भाभी आपने? फिर से इतना साधारण नाश्ता? देवर जी, एक तो सुबह आप लोगों को इतनी जल्दी रहती है, तो अब ऐसे में होटल जैसा नाश्ता तो नहीं बना सकते हम लोग। हाँ, दीदी सही कह रही हैं, जल्दी में इससे ज्यादा क्या बनाते हम। नेहा और पायल की तीखी बातें सुनकर मोहित चुप हो गया, क्योंकि पूरे घर को अच्छी तरह पता था कि नेहा और पायल से बहस करके कोई फायदा नहीं। आखिर में वो दोनों अपने आगे किसी की नहीं मानेंगे। कुछ ही देर बाद राजेश और मोहित नाश्ता करके अपने अपने बैंक के लिए निकल गए। दोपहर होते ही नेहा और पायल फिर रसोई में पहुंची, लेकिन इस बार भी उन्होंने वही किया जो उन्हें सबसे आसान लगा। कुछ ही मिनटों में दोनों ने जल्दी से पास्ता बना लिया। उन्हें यही लगता था कि बस कैसे भी जल्दी से काम खत्म हो जाए। खाना बनाने के बाद नेहा और पायल खाने की प्लेट लेकर आती हैं और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। फिर विमला देवी से बोलती हैं, लीजिए पापा जी, कल आप कह रहे थे ना हम अच्छा खाना नहीं बनाते। आज हमने मिलकर आपके लिए एक खास खाना बनाया है। हाँ मम्मी पापा, खाकर देखिए और बताइए कैसा बना है। अरे बहू, लेकिन ये तो पास्ता है, ये कौन सी खास डिश हुई? हाँ पापा जी, लेकिन हमने सोचा कि आप कह रहे थे तो आज कुछ अलग बना लेंगे। अरे बहू, कब तक पास्ता, खिचड़ी और दाल चावल ही बनाओगी? तुम्हें पता है पास्ता तुम्हारे पापा जी को सूट नहीं करता, लेकिन तुम्हें तो बस जल्दी बनने वाला खाना बनाना है। मम्मी जी, आज घर में बहुत काम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ और बना सकें, तो प्लीज आज आप लोग मैनेज कर लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी नेहा और पायल ने रघुवीर जी और विमला देवी की बात को अनसुना कर दिया। दोनों चुपचाप खाना खाकर रह गए। रात को जब राजेश और मोहित बैंक से घर लौटे तो खाने में फिर वही पास्ता देखकर दोनों भाइयों का धैर्य जवाब दे गया। देर रात जब पूरा घर सो चुका था, तब अपने कमरे में विमला देवी और रघुवीर जी दोनों बहुओं की हरकतों के बारे में बात कर रहे थे। तभी राजेश और मोहित भी वहां पहुंच गए। राजेश गंभीर स्वर में बोला, पापा, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नेहा और पायल कभी नहीं सुधरेंगी। हाँ मम्मी पापा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं,
हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे कि इन दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, नहीं तो ऐसा कब तक चलेगा। अब मैं क्या बोलूं? मैं तो परेशान हो गई उन दोनों को समझा समझा कर, लेकिन वो दोनों अपने आगे किसी की माने तब ना। अगर तुम दोनों सच में इन्हें सुधारना चाहते हो तो गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है, सुनो। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में सो गए। देखते ही देखते अगली सुबह हो गई। हमेशा की तरह नेहा और पायल रसोई में नाश्ता तैयार करने में लगी थी। तभी रघुवीर जी वहां पहुंचे। आज घर में एक नई शर्त लागू होने वाली थी। दोनों को देखकर रघुवीर जी बोले, बहू, तुम दोनों अपनी जगह ठीक थी। अब से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आज से घर में वही खाना बनेगा जो तुम दोनों अपने लिए बनाओगी। अगर जल्दी बनने वाला खाना बनाओगी तो पूरा परिवार भी वही खाएगा, और अगर कभी मेहमान आएंगे तो उन्हें भी वही परोसा जाएगा। ठीक है पापा जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जैसा आप ठीक समझे। शुरुआत के 2-3 दिन तक नेहा और पायल को लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नई शर्त के बाद उन्हें भी वही खाना खाना पड़ता था जो वे पूरे परिवार के लिए बनाती थी। पहले वे सबको जल्दी बनने वाला खाना खिलाकर अपने लिए अच्छा खाना बना लेती थी। अब रोज रोज वही पास्ता खाते खाते उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसी रात जब राजेश और मोहित बैंक से घर लौटे तो सभी हॉल में बैठे थे। तभी दोनों मुस्कुराते हुए बोले, मम्मी, पापा, कल हमारे बैंक के बड़े मैनेजर घर पे खाना खाने आ रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ बेटा, बुला लो, अच्छी बात है। पापा, उनके आने से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो इस बात की है, वो बहुत बड़े आदमी हैं और वो हमारे घर का खाना कैसे खाएंगे। अरे बेटा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? पापा, मोहित ये कहना चाहता है कि हमारे घर का साधारण खाना क्या उन्हें पसंद आएगा? अरे राजेश बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? हम जो खाते हैं वही मैनेजर साहब भी खा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना कि इतने बड़े घर में इतना साधारण खाना बनता है। ठीक है मम्मी पापा, तो कल मैं उन्हें बुला लेता हूँ। यह सुनते ही नेहा और पायल के चेहरे उतर गए। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह दोनों बिना कोई बहाना बनाए पूरे मन से रसोई में जुट गई। थोड़ी ही देर में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान तैयार हो गए और पूरे घर में उनकी खुशबू फैल गई। दीदी, अच्छा हुआ हम दोनों ने ये सब बना लिया, नहीं तो वो मैनेजर साहब क्या सोचते हमारे घर के बारे में। हाँ पायल, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि हमारी ऐसी हरकतों से हमने सच में घर वालों को बहुत परेशान किया है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि इतने दिन से एक जैसा खाना खाते खाते मेरी तो जुबान का स्वाद ही चला गया है। शाम को बैंक मैनेजर घर पहुंचे। उन्होंने जैसे ही खाना चखा वे बहुत खुश हो गए। अरे भाई वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! मानना पड़ेगा भाई राजेश, मोहित, तुम्हारी पत्नियां तो सच में बहुत लाजवाब खाना बनाती हैं। मैनेजर की तारीफ सुनकर नेहा और पायल की आंखें भर आईं। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वे पहले भी पूरे मन से खाना बनाती तो उनके अपने परिवार के चेहरे पर भी ऐसी ही खुशी होती। मेहमानों के जाने के बाद दोनों बहुएं रघुवीर जी और विमला देवी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने हमेशा अपने बारे में सोचा, परिवार की खुशी नहीं देखी। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से इस घर में कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। बेटा, गलती हर किसी से होती है। खुशी इस बात की है कि तुम्हें समय रहते अपनी गलती समझ आ गई। पायल, आज तो तुमने इस घर की बहू होने का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है। हमें तुम पर गर्व है। नेहा, आज तुमने सिर्फ स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया बल्कि पूरे परिवार का दिल भी जीत लिया। चलो भाई, अच्छी बात है, अब सब सही हो गया। अब मुझे रोज पास्ता या खिचड़ी दाल चावल नहीं खाने पड़ेंगे। यह सुनकर नेहा और पायल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरे घर का माहौल खुशियों से भर गया
और हर चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उस दिन के बाद नेहा और पायल ने कभी काम से जी नहीं चुराया। अब वे पूरे परिवार की पसंद का ध्यान रखकर प्यार से खाना बनाती थीं। घर में फिर कभी खाने को लेकर शिकायत नहीं हुई और पूरा परिवार पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा।